कन्या राशि वालों, स्वागत है आप सभी का कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि यह 2024 का वर्ष अब समाप्त होने वाला है। नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है 1 जनवरी, यानी कि महीना भी नया और वर्ष भी नया। और आने वाला यह नव वर्ष आपके जीवन में हजारों खुशियों के पल लेकर आने वाला है। ग्रह दशाएं कहें या फिर ईश्वर का आशीर्वाद कहें कि इस महीने के शुरुआती पहले हफ्ते में ग्रहों के कुछ ऐसे सुंदर अनमोल योग बन रहे हैं जो आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करने के लिए काफी है। आपके हर कष्ट, हर परेशानी का समाधान महीने के इस प्रारंभिक सप्ताह में ही हो जाएगा। बस आपको करना होगा यह एक छोटा सा काम। जी हाँ बंधुओं, आपको मंदिर में जाकर दान करनी होगी यह एक छोटी सी चीज। इस एक चीज को दान करते ही आपके जीवन की सारी नकारात्मकता, सारी परेशानियां, सारे कष्ट, हर एक दुख समाप्त हो जाएगा। उसे भगवान स्वयं ग्रहण कर लेंगे और भगवान आपके जीवन में खुशियां भर देंगे, आपकी इच्छाएं पूरी कर देंगे। आने वाला पूरा नव वर्ष आपके जीवन में हजारों हजार खुशियां लेकर आएगा, हर दुख तकलीफ को दूर कर देगा। ऐसा आशीर्वाद भगवान आपको देंगे। जी हाँ बंधुओं, यह एक सुनहरा मौका है, इसे हाथ से बिल्कुल जाने मत देना। भूल कर भी इस कार्यक्रम की अनदेखी मत करना। हमने यह कार्यक्रम आपकी कुंडली की ग्रहों की चाल के अनुसार श्रेष्ठतम गणनाएं करते हुए साथ ही साथ समसामयिक स्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियों का आकलन करते हुए यह कार्यक्रम का निर्माण किया है। ऐसे में आप यदि इस कार्यक्रम को नहीं देखेंगे तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। बंधुओं, कई बार आपने ऐसा किया है कि जिन चीजों से, जिन लोगों से आपको बहुत लाभ होने वाला था, किसी न किसी वजह से आपने उन चीजों की, उन लोगों की अनदेखी की, जिसकी बाद में आपने कीमत भी चुकाई है। परंतु बंधुओं, अब ऐसा नहीं करना है। आपको हम पूरी तरह से विश्वास दिलाते हैं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको लेस मात्र भी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि हम ज्ञान का जो श्रेष्ठतम बहुमूल्य खजाना आज आपके लिए लेकर आए हैं, इसकी आपको उतनी ही जरूरत है जितनी किसी भयंकर रोग से बीमार मरीज को एक अच्छी दवा की होती है। जी हाँ बंधु, कह सकते हैं कि संजीवनी बूटी के समान है यह ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम आपके लिए, जो आपके रुग्ण जीवन में एक नई ऊर्जा, नए प्राण और संकल्प को भर देगा। जी हाँ बंधुओं, तो बस उम्मीद करते हैं हम कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं और इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे, क्योंकि यह आपके ही कल्याण के लिए, आपके ही हित के लिए बनाया जा रहा कार्यक्रम है। इसलिए आपको इसे देखना और इसमें बताई गई बातों पर अमल करना बेहद अनिवार्य है। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस विशेष कार्यक्रम को माता रानी को याद करते हुए पूरे धैर्य के साथ शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि महामाई मां भद्रकाली के परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और जब मां की गोद में ही जाकर बैठ गए तो भला कौन आपका बाल भी बांका कर पाएगा। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, परिवार के सदस्य बनिए, फिर देखिए जीवन में कैसे आनंद आता है। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम के मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। अब बंधुओं ध्यान से सुनिए। समय समय पर होते है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। जी हाँ बंधुओं, जीवन में जो भी कुछ है वह समय ही है। समय ही तरह तरह के खेल खेलता है, ग्रहों की चाल के माध्यम से जीवन में तरह तरह के बदलाव लेकर आता है, और यह समय ही है जो बड़े से बड़े जख्म का इलाज कर देता है। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर, यानी समय एक सबसे बड़ा वैद्य है जो हर एक जख्म को भर देता है। अब बुद्धिमान इंसान वही होता है जो समय की इस बदलती चाल का, बदलते रुख का सही अंदाजा लगा लेता है, और जो जरूरी होते हैं वे कदम
सही समय पर उठा लेता है। ऐसा करते ही उसके जीवन में कल्याण की, भगवान की कृपा की, आशीर्वाद की शुरुआत हो जाती है और फिर हर एक इच्छा मनोकामना पूर्ण होने लगती है, दुख तकलीफों से मुक्ति प्राप्त होने लगती है। जी हाँ बंधुओं, तो अब यह जो नया वर्ष का समय है, इसमें बनने वाले शुभ ग्रह योगों की बात सुनिए, समझिए कि हम यह क्यों कह रहे हैं कि आपका शुभ समय, अच्छा समय आने वाला है। सबसे पहला तो यह कि आपकी कुंडली में शनि और शुक्र की युति बनी हुई है, जो अत्यंत लाभदायक है। शनि और शुक्र परम मित्र हैं और जब मित्र मिलते हैं तो कुछ अच्छा ही करते हैं, गलत नहीं। और शनि और शुक्र दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ही शक्तिशाली हैं। शुक्र को भोर का तारा कहते हैं। जीवन में जितना भी आनंद, सुख, भोग विलास, ऐश्वर्य, सामाजिक दबदबा और रुतबा है, वह शुक्र की देन होता है। वहीं शनि जीवन में नए पाठ पढ़ाते हैं, आपको बुद्धिमान बनाते हैं, जगह जगह रुकावटें डालकर आपको रुकावटों के पार निकलना सिखाते हैं, यानी कि एक महान शिक्षक हैं। तो जब दोनों मिलेंगे तो आप ना केवल तरक्की करेंगे बल्कि आप महान ज्ञान भी हासिल करेंगे, आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। आपकी बातें धर्म, ईश्वर, विज्ञान और अध्यात्म से जुड़ी हुई होगी। इसी के साथ साथ बंधुओं, सूर्य और चंद्रमा की भी युति बनी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी है। सूर्य और चंद्रमा की इस युति का विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों ही परम मित्र ग्रह हैं। हालांकि दोनों का स्वभाव एकदम विपरीत है। सूर्य ऊर्जा है, गर्म है, तेजी है, क्रोध है, आवेग है, और चंद्रमा नरम है, शीतल है, ठंडे हैं, मन है और धन है। लेकिन ये दोनों परम मित्र भी हैं, तो ये दोनों भी जब मिलेंगे तो आपके जीवन में नई शुरुआत होगी। इसी के साथ साथ बंधु, कुछ समय के बाद ही बुध और सूर्य की युति यानी बुध आदित्य राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस पूरे सप्ताह में शनि देव और सूर्य देव, चाहे बुध की कहें या चंद्रमा या शुक्र की कहें, तमाम बड़े बड़े शक्तिशाली ग्रह आपको सुख देने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन बंधुओं, समस्या यह होती है कि ग्रहों की जब शुभ योग और युतियां बनती हैं तो आप इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं और समय रहते जरूरी कदम नहीं उठा पाते हैं। और होता वही है कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरे कामयाबी हासिल कर जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। सोच विचार करते हुए, यह आपकी राशि के जातकों का एक बड़ा दोष है। आप लोग कुछ भी करने से पहले विचार कुछ ज्यादा ही करते हैं और ज्यादा विचार करने वाले कार्य करते ही नहीं है। यही भी एक कटु सत्य है जो आपके ऊपर लागू होता है। तो इस बार ऐसा नहीं करना है। ध्यान से सुनिए, हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले इस जनवरी के महीने में शुरुआत में ही, यानी 1 से 7 जनवरी के बीच आपको मंदिर में जाकर दान करनी है। यह एक छोटी सी चीज, इस चीज का बहुत बड़ा विधान है, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है इस चीज में। अब क्या है यह एक चीज और क्यों यह आपको मंदिर में जाकर दान करनी है, इसे आप ध्यान से समझिए। मंदिर सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। वहां ईश्वर के आशीर्वाद और प्रकाश की गहरी धारा बह रही है। वहां जाने से आपका मन पवित्र होता है, लेकिन उस जगह जाने के बाद जब आप वापस से संसार में आते हैं तो फिर से वही के वही बन जाते हैं। काश ऐसा कुछ हो कि मंदिर की वह सकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए आपके साथ रहे, यानी आप जहां भी जाएं आपके आसपास मंदिर जैसा ही पवित्र वातावरण बना रहे। तो इसके लिए आपको 3-4 छोटे छोटे काम जरूर करने चाहिए इस नए वर्ष में। जी हाँ बंधुओं, एक छोटी सी चीज है, बहुत ही छोटी है परंतु बेहद शक्तिशाली है। आप जिस भी भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उस भगवान के जो भी आपको नाम याद हैं, जो भी उनके भजन याद हैं, जब भी आप अकेले हुआ करें तो उल्टे सीधे प्रपंच या फिर फिल्मी गाने या फिर कुछ भी उल जलूल मोबाइल में देखने के बजाय आंख बंद करके अपने उसी ईश्वर के, उसी भगवान के प्रतीक के नाम का स्मरण करें, मन ही मन गुनगुनाएं। जी हाँ बंधुओं, भजन गाएं। इससे क्या होगा, इससे चित्त शुद्धि होती है और इंसान चित्त का गुलाम है, जिसे हम मन कहते हैं, मन का गुलाम है। आपने अक्सर सुना होगा, कोई पूछता है कि भाई यहाँ क्यों आए, बोले मन किया इसलिए आए। बोले कब जाओगे वहां, तो बोले जब मन करेगा तब जाएंगे। यानी कि मन की बात है, मन से ही सब चल रहे हैं, हम और आप भी चल रहे हैं। तो आपको इस मन को शुद्ध रखना बेहद अनिवार्य है। तो आप
अपने आराध्य को यह जिम्मेदारी सौंप दीजिए। आप आराध्य से कहिए कि हम आपका अध्ययन करते हैं, आपका मनन करते हैं, आप हमारे मन को, हमारे चित्त को शुद्ध कर दीजिए। और देखिए चमत्कार, इसीलिए तो आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग हमेशा एकांत में अकेले में बैठते थे तो ईश्वर का नाम बोलते रहते थे, या फिर एक कॉपी पर पेंसिल से लिखते रहते थे, राम राम कृष्ण कृष्ण ऐसे करके। तो आपको यही करना है, यानी कि चित्त शुद्धि करना है। सकारात्मकता का यह पहला कदम है जो आपको उठाना है। दूसरा कार्य कि आपको दिन में जब भी समय मिले मंदिर अवश्य जाना है। यदि रोज नहीं जा सकते तो सप्ताह में कम से कम 1, 2 या 3 बार अवश्य मंदिर हो आया करें। और मंदिर जब जाया करें तो हमेशा कोशिश करें कि 2 दीपक लेकर जाएं। एक दीपक मंदिर के दरवाजे पर जलाएं, वह आपके नाम की अर्जी है जो भगवान के सामने लगी है। दूसरा दीपक भगवान के सामने जलाएं। यह बहुत ही पवित्र क्रिया है, कोई इसके विषय में आपको बताएगा नहीं, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। एक कार्य और है जो अक्सर लोग गलत कर देते हैं कि मंदिर जाते समय घंटी तो बजाते हैं, लेकिन घंटी बजाने का नियम और विधान नहीं जानते। दोपहर में मंदिर पहुंच रहे हैं तो घंटी नहीं बजाई जाती, रात्रि के समय मंदिर पहुंच रहे हैं तो घंटी नहीं बजाई जाती है। घंटी बजाने का समय है सुबह और शाम का समय। कुछ लोग तो इतने विद्वान हैं कि मंदिर से लौटते समय भी घंटी बजा देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है, बेहद नकारात्मक है। खैर, अब एक कार्य है जो आपको जब मौका लगे तब करना अवश्य चाहिए कि दान करना। जी हाँ बंधुओं, जब भी आप मंदिर जाएं तो आपने अपनी क्षमता के अनुसार जितनी भी रकम है, चाहे 5 रुपए या 10 रुपए ही क्यों ना हो, मंदिर के दान पात्र में डालकर जरूर आ जाया करें। इसी के साथ साथ बंधुओं, मंगल की बकरी चाल चल रही है तो इसे सकारात्मक करने के लिए एक छोटा सा उपाय है। अपने घर की छत पर थोड़े से अन्न के दाने बिखरा दें, जैसे कि गेहूं या बाजरा। ये अन्न जो होता है यह मंगल का प्रतीक है, और जब इस अन्न को आपके माध्यम से पंछी चुगते हैं तो आपका मंगल सकारात्मक होने लगता है। हालांकि इस समय मंगल पूर्ण नकारात्मक नहीं है, फिर भी बकरी है और नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। एक छोटी सी क्रिया है जिसे आपको नित्य दोहरानी चाहिए, लगातार दोहरानी चाहिए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें किसी कार्य को करने के लिए तो अपने माँ और पिता के पैर छूकर ही घर से निकलें। आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। आपके माता और पिता आपके सूर्य और चंद्र हैं, यह आपको 100% कामयाब बनाएंगे। अब यदि आप पैर छूने में प्रतिदिन संकोच करते हैं कि नई क्रिया है, तो बस आवाज लगाकर कह दीजिए कि माँ हम काम पर जा रहे हैं, इस तरह बताकर जाइए। यह भी बहुत ही शुभ होता है। बचपन में आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे, याद करके देखिए कि जब आप छोटे थे तो खेलने जाते थे तो माँ को बताकर जाते थे। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद अपने आप आपके साथ हो जाता है। तो यह क्रिया आप करिए। ये छोटे छोटे कार्य अवश्य हैं बंधुओं, लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाला समय ग्रहों की अनुकूल स्थितियां लेकर तो आया है, परंतु आप उनका पूरा लाभ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इस बात में हमें शक है। इसलिए हम आपको ये छोटी छोटी बातें भी बता रहे हैं। हो सकता है इनमें कुछ बातें आप जानते हो सकता है ना जानते हो। तो जिन्हें जानते हैं उन्हें छोड़ देना, जिन्हें नहीं जानते हैं उन बातों को अपना लेना। 2 कार्य और हैं जो आपको जरूर करने हैं इस नए वर्ष में। पहला, अपने घर की छत को अच्छी तरह से साफ कर देना है। वहां सड़ी हुई गीली पुरानी लकड़ी, जंग खाया हुआ लोहा, टूटा हुआ फर्नीचर, कबाड़ का कोई सामान होना ही नहीं चाहिए। यदि है उसे हटा दीजिए। छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, वह आपके घर का राहु क्षेत्र है। इसी प्रकार आपके घर के जो टॉयलेट हैं उन्हें भी साफ सुथरा रखिए। कैसी भी गंदगी वहां नहीं होनी चाहिए, वह भी राहु स्थान है। इसी प्रकार आपके घर की दहलीज का पत्थर है वह गहराई में है, यानी कि दहलीज नीचे जमीन में दबी हुई है, तो उसे ऊपर उठा दीजिए। उसमें एक नया पत्थर रख दीजिए, थोड़ा बहुत उसमें सीमेंट वगैरह भर दीजिए, इससे वह ऊंची हो जाएगी। दहलीज घर की हमेशा थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, इससे घर का राहु संतुलित रहता है, वास्तु संतुलित रहता है। टूटी फूटी दहलीज, जमीन में नीचे दबी हुई दहलीज राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा देती है। ये कार्य आपको
अवश्य करने हैं। इन छोटे छोटे कार्यों को करने से आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। ग्रहों की चाल का आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आपको महसूस होंगे। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप अब करेंगे ही, क्योंकि आपको अब इनके बारे में अंदाजा लग ही गया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक छोटी सी चीज के बारे में जिन्हें आपको जनवरी के इस महीने में 1 से 7 जनवरी के बीच मंदिर में जाकर दान करना है। तो बंधुओं, इस क्रिया को आप 1 से लेके 7 जनवरी के बीच कभी भी कर सकते हैं। कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई विशेष दिन नहीं है इसका। यह कुछ ग्रहों को समर्पित है। इसके लिए आपको 2-3 चीजों की आवश्यकता रहेगी। पहली कि चावल की बहुत ही स्वादिष्ट सी अच्छी सी आप खीर बनाइए। जी हाँ बंधुओं, खीर बनने के बाद उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल देना है। गुलाब जल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, केमिकल वगैरह उसमें ना हो। थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल दीजिए ताकि वह सुगंधित हो उठे। गुलाब जल का संबंध शुक्र से है, माँ लक्ष्मी से है, इसलिए आपको यह डालना है। अब आपको लेने हैं केले। जी हाँ बंधुओं, कुछ केले आपको लेने हैं। अब आपको 1 जनवरी को मंदिर जाना है। मंदिर में आपको यह खीर भगवान को समर्पित करनी है। याद रखना कि आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और यह खीर राम दरबार में समर्पित करनी है। राम दरबार में कटोरा भर के आप खीर लेकर जाएंगे और उनके चरणों में यानी प्रभु के चरणों में यह खीर का कटोरा रख देंगे। इसी के साथ साथ केले लेकर आप गए हैं, उन्हें आप हनुमान जी को समर्पित करेंगे। अब चाहे आप प्रभु श्री राम के पास जाएं या हनुमान जी के पास जाएं या फिर किसी अन्य देवी देवता के पास ही क्यों न चले जाएं, वैसे तो कोई भेद नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सब अंत में एक रूप ही है और एक ही ईश्वरीय शक्ति के अलग अलग प्रतीक हैं। परंतु हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी कुछ विशेष लगाव रखते हैं मानव से जो मृत्यु लोक में रह रहे हैं, हमसे और आपसे। हनुमान जी को तो चिरंजीवियों में शामिल रखा जाता है, यानी कि अभी तक हनुमान जी सशरीर इस संसार में मौजूद हैं और प्रभु श्री राम उनके हृदय में वास करते हैं। इसलिए यह उपाय हनुमान जी के मंदिर में किया जाए तो अत्यंत आवश्यक है, बहुत फलदायी है। अब ध्यान से सुनिए, जो खीर आप लेकर गए हैं वह शुक्र की सूचक है, शनि की सूचक है, प्रभु श्री राम के चरणों में रखी गई है। तो आपका शुक्र और शनि दोनों बहुत ही प्रबल और सकारात्मक हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आपने उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाला है जिससे कि माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपने जो केले हनुमान जी को चढ़ाए हैं वह मंगल का प्रतीक है, यानी कि केले तो वैसे बुध का प्रतीक होते हैं, परंतु आपने हनुमान जी को चढ़ा दिए हैं और हनुमान जी मंगल के अधिपति हैं, यानी उसके मालिक हैं और मंगल अभी नीच के हैं, बकरी चाल चल रही है। तो ऐसे में आपने हनुमान जी को केले चढ़ा दिए तो एक तरफ तो आपका बुध ठीक हो गया, दूसरी तरफ मंगल भी आपके अनुकूल हो गया क्योंकि आपने हनुमान जी को केले चढ़ाए हैं। यानी कि मंगल के मालिक को आपने प्रसन्न कर लिया तो मंगल आपको हानि कैसे पहुंचाएगा। इधर आपने शुक्र शनि और मां लक्ष्मी को एक साथ प्रसन्न कर लिया। साल की शुरुआत में यानी 1 से 7 जनवरी के बीच इस उपाय को यदि कर दिया जाए, केवल इन्हें दान करना है, तो जातक को 100% कामयाबी मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है उसे कामयाब होने से। अब इन सामग्रियों को आपने मंदिर में दान तो किया, लेकिन इसके बाद क्या करना है इसे भी ध्यान से समझिए। इनमें से खीर और केले कुछ भी आपको अपने घर लेकर नहीं आना है। इन्हें आपको प्रसाद के रूप में मंदिर के बाहर भिखारियों को, बच्चों को और मंदिर आने जाने वालों को बांट देना है। भिखारियों को आप खीर भी बांटें और केले भी बांटें। इससे आपका जो नकारात्मक प्रभाव है, यानी आपके ऊपर जो ग्रहों की नकारात्मक स्थितियां हैं, कोई नकारात्मक ऊर्जा है या फिर कोई क्रिया वगैरह करवाई गई है, उसका प्रभाव तुरंत शांत हो जाएगा। बंधुओं, एक बहुत ही अजीब सी बात है जो हमने खुद अपने अनुभवों से हासिल की है, सीखी है और शास्त्रों में भी कहीं कहीं पर मिलता है इसका उल्लेख कि मंदिर जब हम जाते हैं और मंदिर के बाहर कुछ भिखारी बैठी होती हैं। लोगों को जब भी ग्रहों से पीड़ाएं होती हैं, किसी भी प्रकार के कष्ट होते हैं, तो लोग अपने कष्टों को दूर करने के लिए तरह तरह की चीजें मंदिर में जाकर इन भिखारियों को दान स्वरूप में दे देते हैं। और ये भिखारी जो हैं, ये उन चीजों को बड़े चाव से प्रयोग कर लेते हैं। आपके दिए हुए कपड़े पहन लेंगे, आपके दिए हुए जूते पहन लेंगे, आपका शनि तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इनका क्या। ठीक इसी प्रकार
आपने अपने मंगल को ठीक करने के लिए केले हनुमान जी को चढ़ाए और इन्हें दे दिए, तो क्या इनका मंगल खराब नहीं होगा? जी नहीं बंधुओं, बिल्कुल नहीं होगा। यही तो बड़ी अजीब बात है। हमारी नकारात्मकता, हमारी परेशानियों को सोखने का कार्य ये मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो इनका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। जी हाँ बंधुओं, और लोग इन्हें ही नीची नजरों से देखने लगते हैं, इनका अपमान करने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। यहाँ तक कि डिब्बे में प्रसाद की मिठाई महंगी वाली भरी रखी है और कोई भिखारी बच्चा या कोई महिला मांग दे तो बड़ी गुस्से के साथ उसे झिड़क देते हैं, डांट कर भगा देते हैं और प्रसाद को घर ले जाकर अपने बच्चों को खिलाने लगते हैं। क्या यह धर्म है? नहीं। अगर आपको अपने बच्चों को मिठाई खिलाना ही है तो बाजार से खरीद कर खिलाइए, लेकिन आपने उस बच्चे का या उस स्त्री, उस महिला का हक छीनकर अपने बच्चे को खिला दिया जो मंदिर के बाहर बैठी है। वह भी ईश्वरीय शक्ति के आशीर्वाद से वहां बैठी है, उनके आदेश से बैठी है। भगवान यदि चाहें तो रातों रात उसे लखपति करोड़पति बना सकते हैं, और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद भगवान न करे कि कभी क्रोध आ जाए ईश्वर को, तो आपको उसी लाइन में लगना पड़ जाए, क्योंकि समय का क्या पता है, किसका समय कैसी चाल चले किसी को नहीं पता। कब कोई भिखारी बन जाए और कब कोई भिखारी राजा बन जाए किसी को नहीं पता। तो आपको ऐसी बेवकूफी वाले कार्य नहीं करने हैं। बाहर जो भिखारी बैठे हैं उन्हें खुलकर बांटिए चीजें, जो प्रसाद आप ले गए हैं सारा बांट दीजिए। बहुत ही पुण्य का कार्य होता है यह। अपने घर के लिए प्रसाद बचाकर लाने की कोशिश मत करिए। घर के लिए प्रसाद लाकर आप कोई बड़ा कार्य नहीं कर रहे हैं, वे तो आपके घर के ही लोग हैं, और प्रसाद के माध्यम से आप अपने घर की दुर्गति बांट रहे हैं। इसे ध्यान रखिए। बस इन छोटी छोटी बातों को हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आने वाला नया वर्ष निश्चित तौर पर आपके जीवन में विशेष फलदायी है। छोटी मोटी नकारात्मकताएं तो रहती ही हैं बंधुओं। आपको सीधे सोने का बिस्तर नहीं मिल जाएगा, इंद्र का आपको सिंहासन भी नहीं मिल जाएगा, ना ही रातों रात आपको कहीं पर जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, परंतु जीवन इतना सुंदर अवश्य हो जाएगा कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी, आपके सपने पूरे होने लगेंगे, और आप और आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके प्रेमी, आपके परिवार के लोग आपसे खुश और प्रसन्न रहने लगेंगे। आपके ऊपर उन्हें गर्व होने लगेगा। यह निश्चित तौर पर होगा, इस बात की गारंटी है। तो बस जो बातें हमने आपको बताई हैं, इन बातों को ध्यान रखिए। जैसे ही नया वर्ष शुरू हो तुरंत तैयार हो जाइए, सुबह सुबह नहा धोकर स्नान आदि करके सीधे मंदिर पहुंचिए और भगवान के दरवाजे पर जाकर एक दीपक जलाइए और अंदर मंदिर में जाकर घंटी बजा दीजिए। आपकी अर्जी लग गई श्रीमान, अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इन चीजों को मंदिर में जाकर दान कर दीजिए। एक दिन पहले ही अपने घर लाकर रख लेना तैयारी करके, और सुबह सुबह इन चीजों को मंदिर में जाकर दान कर देना और भगवान के सामने बिछ जाना, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक छोटा सा बालक अपनी माँ का प्रेम पाने के लिए माँ के सामने बिछ जाता है और भगवान से कहना कि हमने तो जो करना था सो कर लिया, अब तुम्हारी बारी है, देखते हैं कि तुम क्या करते हो हमारे साथ। अब हमने अपनी गाड़ी का ड्राइवर आपको बना दिया है, हम तो बस पीछे बैठे हैं, देखते हैं आप हमें कहां लेकर जाते हैं। इस तरह से भाव जोड़िए जरा। देखिए बंधुओं कि कैसे भगवान आपको अपनी गोद में उठा लेते हैं, आपके सारे संकट कैसे छू मंतर गायब होने लगते हैं। बड़ी ही प्रेम भरी बातें हैं ये, प्रेम भरा भाव है, महसूस करने की देर है, और कृपा तो ऐसी बरसती है कि भाई महसूस ये होता है कि हम तो स्वर्ग में जी रहे हैं, कुछ भी नकारात्मक दिखाई ही नहीं देता है। उम्मीद है बंधुओं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। आज थोड़ा हम भावनाओं में अधिक बह गए बंधुओं, क्या करें, जब भी भक्ति, प्रेम, भगवान और माँ का नाम आता है तो भावनाएं छलक ही जाती हैं। यदि आपका समय थोड़ा ज्यादा ले लिया हो तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, परंतु हमने जो बातें आपको बताई हैं इन बातों को आप ध्यान अवश्य रखना। आपका आने वाला वर्ष अत्यंत सुखदायी होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। बाकी माता रानी के दिव्य दरबार में आपकी अर्जी लग ही गई है। हम आप सभी के नाम से, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे समर्थक हैं, सबके नाम से माता रानी के जो सर्व मनोकामना पूर्ति हवन होता है शनिवार को, उसमें अर्जी लगाएंगे, आहुतियां करवाएंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि हमेशा हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे और भगवान में अपनी आस्था और विश्वास और प्रेम बनाकर रखेंगे। दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आना, बस आपका उद्धार
वहीं से होगा। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।